हम लोग ये जो गेट मीटिंग कर रहे हैं, इस गेट मीटिंग की अध्यक्षता हमारे पंकज जी जो सर्किल मिनिस्ट्रियल के अध्यक्ष हैं, और इस कार्यक्रम का संचालन श्री शीतल प्रसाद गुप्ता जी जो हमारे ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन के ज़िले के अध्यक्ष हैं। हम चाहेंगे कि इस दायित्व को आप संभालेंगे भाई शीतल गुप्ता जी, और आप कार्यक्रम का संचालन शुरू करें। साथियों, जैसा कि आप सभी विदित हैं, एक लंबे समय से हमारी ये छोटी सी मांग बहुत बड़ी बनती जा रही है। इसके लिए सरकार और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। पहले तो हमें इसके बारे में गुमराह किया गया। आहिस्ता आहिस्ता इसके जब शासनादेश और इसके दुष्परिणाम सामने आते गए, हम सभी कर्मचारीगण ये मान बैठे कि सरकार ने हमारे साथ बहुत ही गलत और भेदभावपूर्ण कार्रवाई की है, और इस कार्रवाई से परिणाम आ रहा है कि आपको जीवन भर का जो मोल मिलना है वो भीख करने मांगने की योग्यता रखता है। आप पूरे जीवन भर नौकरी करते हैं और नौकरी के बाद जाकर के आपको भीख मांगनी पड़ेगी। ये सत्य है और कटु सत्य है। इसे आपकी सरकार जो पहले रही, वर्तमान में आई, वर्तमान में चल रही है, वो सभी जिद बनाते गए और वर्तमान सरकार निरंकुश हो चुकी है, और इसके जिम्मेवार हम सभी लोग हैं। ऐसी सरकार को लाना और उससे अपेक्षा करना हम लोगों की मूर्खतापूर्ण कार्रवाई थी। हमें इसका विरोध 2004 और 5 से ही करना था, मगर दुर्भाग्य है हम सभी इससे भली भांति अवगत नहीं थे। ये सच है कि 2005 के बाद 2006, 7, 8, 10, 12, 14 तक हमारे आंदोलन साथियों ने किया, मगर उसमें हम सबकी 100% भागीदारी नहीं थी। इससे भी कोई गलत नहीं कह सकता। आज जब उसका परिणाम और दुष्परिणाम सामने आने लगा, आपको लगा कि अब आप रिटायरमेंट के बाद अपने घर में ही भीख मांग के जीवन यापन करेंगे, आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। और ये सच है कि आपको वास्तव में भटकना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा। आपने जो जीवन भर संघर्ष किया है उसका परिणाम सिर्फ यही आएगा। एक बार पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में हम सभी भिन्न भिन्न तरीके से एक मंच पर आए हैं, और ये बिल्कुल हमारी अंतिम लड़ाई है। इसके बाद आपको पुनः ये प्रयास नहीं करना होगा। ये सुअवसर आया है। इस अवसर पर आप सभी कंधे से कंधा हाथ मिलाते हुए इस सरकार के इस विरोधी नीतियों का बिल्कुल विरोध करिए। तन मन धन से साथ दीजिए, अपने नेतृत्व के हाथों को मजबूत बनाइए, और इसी के साथ आप एक गंभीर आंदोलन को क्रांति का रूप दे दीजिए। और जब तक आप इसे क्रांति के रूप में नहीं लेंगे, ये सरकार पिघलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी की औलाद नहीं, वो आपका नेतृत्व कर रहा है। यहाँ किसी का परिवार नहीं, वो पूरे राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है। जिसे दर्द होगा वो संतानहीन नहीं होगा, वो परिवारहीन नहीं होगा, मगर आप देश की विकास के नाम पर लूटपाट मचाए हुए हैं, और हम मुट्ठी भर कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ तो आप अपने को 1, 2, 4 पेंशन लेते जा रहे हैं, हमें एक छोटी सी एक इकलौती 35 साल की सेवा पर नहीं दे सकते। ये बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है, और इस दोगली नीति का विरोध आपको अपने क्रांतिकारी आंदोलन से करना होगा। इसका प्रारंभ बहुत पहले हुआ था, मगर हम संचेतित नहीं हुए थे, हम सशंकित थे और एक दूसरे का विश्वास नहीं करते थे। सच्चाई आहिस्ता आहिस्ता सामने आई है, और आपको इस आई हुई सच्चाई से आंदोलन की गति में अपना पूरा समर्थन देना होगा। आपके समर्थन पे ये आश्वस्त रखिए कि अगर ये सरकार देती नहीं है तो सरकार रहनी भी नहीं है। ये आपके हाथ में है, और इसका तेजी से
एक साथ मिलकर के इस आंदोलन को अंतिम गति दे दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप अपना घर परिवार 2, 4, 6, 10 दिन के लिए छोड़िए, नहीं तो जीवन भर आपको छोड़ना होगा, ये सुनिश्चित मानिएगा। अगर आपने अपना परिवार 2, 4, 10 दिन इस संघर्ष के कार्यक्रम में भागीदारी दिखाई तो आपका परिवार भी रहेगा, आपके परिवार का भविष्य भी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम को गति दें। धन्यवाद।